फिर उसका अलग से व्यवसाय कर देगा, फिर उसका अलग से होल्डिंग टैक्स देगा। जब आपका काम उस तरह नहीं हुआ तब ना विरोध का तो आपने मौका दिया है ना काम करके। तो हम कल आप ये इसको प्रसारित करिएगा तो आपका कोई कह देगा कि ना हम कहेंगे बाद में कि तोड़ मरोड़ के हमारा ये इस्तेमाल किया गया है। वो IAS और किसी के लिख देने से पास नहीं होता है। इस रिपोर्ट में कैग ने भी कहा है, क्या होल्डिंग का निर्धारण हुआ तो क्या इस प्रकार की कोई संचिका बनी हुई है? कैग का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आलोक में कह रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ टैक्स की मांग कर सकते हैं और आप ऐसा करके नागरिकों को प्रताड़ित करके, मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है। जिलाधिकारी से लेकर विभाग को अवगत कराया है कि पूर्व की तरह इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हो। वो तो एक प्रणाली है, जेम बिडिंग एक प्रणाली है, ऑनलाइन एक प्रोसेस है टेंडर होने का। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। नागरिक अधिकार मंच के द्वारा लगातार नगर परिषद काटी के विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार अधिकारियों के बीच में जा रहे हैं और लगातार उसको लेकर जो है आवाज जनता का उठा रहे हैं। ऐसे में आज जो है बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें कई मुद्दों को लेकर जो है हाई कोर्ट में गए हुए हैं, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष महेश जी हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कुछ है आज का प्रेस वार्ता हुआ है, क्या कुछ है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रेस वार्ता हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से किया कि नगर परिषद के आम मानस जनमानस को यह सूचना दे दे कि आपके लिए हम लोग यहाँ के जो जनमानस हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं जिनके अधिकार का हनन हो रहा था, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म ढाया जा रहा था नगर परिषद के द्वारा, उसी की आवाज़ बनने के लिए हम लोग उनके आवाज़ को ऊपर तक लाने के लिए नागरिक अधिकार मंच का गठन हम लोगों ने किया था। उसी के तहत आप लोगों ने देखा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ हम लोग जो कर रहे हैं, पहला था कि जो यहाँ के लोगों के ऊपर बेवजह परेशान किया होल्डिंग टैक्स को लेकर, जो बिल्कुल विभाग कहिए या सरकार कहिए दोनों के गाइडलाइन से अलग था और यह थोपा गया। इसका जीता जागता प्रमाण आपके मीडिया में आकर यहाँ के सभापति और उप सभापति ने दिया था कि नल से जल मिले या न मिले, सड़क बने न मिले, विकास हो या न हो, जब नगर पंचायत नगर परिषद में आ गए हैं तो टैक्स आपको देना होगा, चाहे हमको जैसे लेना पड़े आपको देना है, आपको देना ही पड़ेगा। तो वो नियम से हो या नियम के विरुद्ध हो, हमको टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि, एक जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुन के भेजता है किसी भी सदन में, या छोटा एक जिस तरह से लोकसभा का सदन देख रहे हैं, विधानसभा का सदन देख रहे हैं, उसी तरह उससे बड़ा सदन यह है कि डायरेक्ट जनमानस से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट निचले स्तर से जनप्रतिनिधि जो ग्राउंड से जाते हैं, ऐसा सदन है कि हमारे आवाज़ को मारा के हमारे हित का बात करे। लेकिन हुआ क्या यहाँ, सो आपके सामने है। यह बेवजह जो यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक 2006 से नगर पंचायत का गठन 2002 में हुआ, उसके बाद 2006 से लगातार यहाँ होल्डिंग टैक्स दे रहे थे। यहाँ शिविर लगाया जाता था, वो मार पड़ता था कि पहले हमारा टैक्स ले लीजिए, पहले हमारा टैक्स ले लीजिए। लेकिन आज हुआ क्या, जहाँ पे लगातार जो यहाँ के नागरिक स्वेच्छा से टैक्स दे रहे थे नियमानुकूल, उस पर एक्स्ट्रा, क्योंकि आप जबरन करें कि आपने दिया नहीं, समय पर दिया नहीं, हम तो समय पर दे रहे हैं, लेकिन जब हम समय पर न दिया तो आप हमको सूचित किए, आप हमको तो सूचित नहीं किए कि भाई आपके यहाँ बकाया है, इस तरह का 3 नोटिस जाता है, लेकिन वो सब भी नहीं दिया और जबरन जुर्माना और क्या कहते हैं ब्याज के साथ आपको देना पड़ेगा। जब यहाँ का जनप्रतिनिधि जो ऊपर बैठा हुआ है उसका जब इस तरह का बयान आता है तो वहाँ के कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, वो तो चाहेगा ही, वो तो चाहता ही है कि हमारे जीते जी चाहे जिस तरह से आ जाए, खून चूस के लेना पैसा हो या जैसे हो,
हमारे रीजिंग में यह ग्रोथ बढ़ जाए पैसा का। अधिकारी का इसमें मिली भगत आप देख रहे हैं एक तरह से? बिल्कुल, बिना अधिकारी और कर्मचारी का मिली भगत यह हो ही नहीं सकता। जब हम लोग थे तो ऐसे पदाधिकारी ऐसे कर्मचारी पर कमान कस के रखते थे, तुम कह दोगे हम मान लेंगे। उसी समय आपको याद होगा, आप जाके देखिएगा, पूछिएगा कभी कि जब वो उपाध्यक्ष थे, यही कृष्ण भूषण थे उस समय पदाधिकारी। मैंने इनके विभाग के विरुद्ध जबरन कहा कि यह प्रस्ताव लीजिए, हम नहीं लेंगे। और किस लिए कि भाई लगभग पूरे नगर पंचायत में 46 या 47 योजना का मैंने ये थी प्रारूप तैयार करवा लिया गया, सब कुछ हो गया, टेंडर में चला गया। हम लोगों में जाकर क्षेत्र में बता दिया कि हाँ ये काम होने वाला है, ये रोड बनने वाला है, ये नाला बनने वाला है। उसके बाद भी जाकर वह नहीं हुआ। बाद में कहा गया, क्या कहा गया नगर पंचायत के अधिकारियों के द्वारा कि यह काम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि पैसा नहीं है। अरे भाई पैसा नहीं था तो फिर हम लोग के समक्ष क्यों लाया, बोर्ड में क्यों ले आई बात, प्राकलन क्यों बनवाया, जनता के बीच में हम लोगों से कहवा दिया। तो हम नहीं मानेंगे और रद्द भी नहीं होने देंगे। हम इसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लेंगे। लगभग 10 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया सदन में और निंदा प्रस्ताव ले लिया हमने। और लिया ही नहीं, पदाधिकारी पर के साथ बैठ के जो प्रस्ताव के बाद प्रोसीडिंग जब आया, उसके बाद वो चिट्ठी भी लगले हमने 1 सप्ताह के अंदर विभाग को भिजवा दिया। तो ये चीज़ हम लोगों ने किया जनहित के, जनता के लिए किया। तो हमको जनता के लिए सोचा, जनता सब कुछ है, सब कुछ देती है, सब कुछ करती है, हम उसको सुविधा कुछ क्या दे रहे हैं? जो सुविधा देते हैं उससे ज़्यादा तो वो टैक्स दे रही है। हमारे समय ही एक आया था आपका और भी लगाने के लिए, व्यवसाय कर के लिए। अरे भाई एक मुर्गी कहाँ जमा होगा? एक तरफ जो व्यक्ति नगर पंचायत क्षेत्र में है वो आवास भी है, उनका व्यवसाय स्थल भी है, तो टैक्स तो सबको दे रहा है। तो फिर उसका अलग से व्यवसाय कर देगा, फिर उसका अलग से होल्डिंग टैक्स देगा। तो भाई गजब है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका नियम है ना, तो उस भी हम लोगों ने उस समय नहीं उन्हें दिया था, है ना। जब ये अभी बात चल रहा है देश में कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, मोदी जी खुद कर रहे हैं ना, तो फिर है ना, तो फिर इस तरह की बात क्यों? जब देना ही है तो हमको जनता के बीच में बता देना है ना कि इस तरह का प्रावधान है, आप सहूलियत के हिसाब से आपको हम कैंप लगा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, ये प्रावधान है देना, आप दीजिए, जनता खुद देगी। आप लोग लगातार जो है मुद्दा उठा रहे हैं, वही दूसरे पक्ष में जो है सभापति हो या उपसभापति हो, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हम जनता के हित में जितने भी काम हो रहे हैं वो सभी चीज़ कर रहे हैं। विरोधी का काम है बेवजह जो है तोड़ मरोड़ के बात को रखते हैं। अच्छा, विरोधी का काम, जब विरोधी क्यों कैसे उत्पन्न होता है? जब आपका काम उस तरह नहीं हुआ तब ना विरोध का तो आपने मौका दिया है ना काम करके। जहाँ बेवजह आपने दिया, आप वो साबित करें ना कि हम लोग गलत विरोध कर रहे हैं। तो होल्डिंग टैक्स में जो कर लगाया, जो ये किया, ब्याज लगाया और क्या क्या सब किया, क्या सही था? ये जनता, पूरे नगर परिषद की जनता एक तरफ रोड पे आ गया, इसका आवाज़ उठाने लगा, तो ये गलत है। क्या आपका कहना सही है कि नल से जल मिले ना मिले? आप लोग तोड़ मरोड़ को वीडियो को देखा है, उनके द्वारा प्रसारित किया गया है, बोला जा रहा है कि हम कुछ और बोले थे, उनके द्वारा जो है उनके संगठन का तोड़ मरोड़ को देखा। अच्छा एक बात बताइए प्रकाश जी, हम अभी बोल रहे हैं, आपके रिकॉर्ड, आपके मीडिया में अथी में चैनल में टेप हो रहा है, कैद हो रहा है, तो हम कल आप जो इसको प्रसारित करिएगा तो आपका कोई कह देगा कि ना, हम कहेंगे बाद में कि तोड़ मरोड़ के हमारा ये इस्तेमाल किया गया है। वो तो खुद बोला है ना लोग ना, और किसके दबाव में? ये भी बोला हुआ ना, उपसभापति तो ये भी बोला कि उस समय जो लोग थे ना समझ थे, उनको समझे नहीं है। आईएएस किस लिए को मारा है और उन्होंने इस तरह का लगा दिया। अरे आईएएस हो चाहे कोई भी हो, एक पदाधिकारी है, एक सभापति है, उसके सचिव होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह समान परिषद यानी बोर्ड के बैठक और सशक्त अस्थायी समिति से पारित होने के बाद हो जाता है, वो पास होता है, तो उसके बाद वो लागू होगा। वो आईएएस और किसी के लिख देने से पास नहीं होता है।
चलिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, अधिकार मंच के लोग हैं, क्या कहेंगे? हाई कोर्ट लगातार कई मुद्दों को लेकर आपने गए हैं, सभापति को लेकर लगातार आप लोग बोल रहे हैं कि अयोग्य है, क्या कुछ है उसका, क्या है मामला बताइए। अयोग्य हम नहीं बोल रहे हैं, उस केस के वादी हैं श्री लड्डू सहनी, जिन्होंने अयोग्यता के संदर्भ में हाई कोर्ट में वाद दायर किया था। वादी लड्डू सहनी ही है, मैं नहीं हूँ। जैसे कि आपको भी जानकारी है वैसे मुझे भी जानकारी है। बाद के चरणों में जब ये मामला पीछे हो गया, जनवरी महीने में हाई कोर्ट का आदेश आया, 3 महीने का टाइम लाइन था, और इन 3 महीनों के स्थान पर जब 6 महीना से ज़्यादा समय बीत गया, तब हम लोगों ने पुनः एक प्रयास किया कि ये मामला का कोई भी निर्णय पर पहुँचे। बस हम लोगों का योगदान इतना ही है कि हम लोग ने आर्थिक सहयोग करके, आर्थिक मदद के माध्यम से इस मामले को निर्णय पर पहुंचाने की भूमिका हम निभा रहे हैं, हमारा संगठन निभा रहा है, हमारे अध्यक्ष निभा रहे हैं। लेकिन वादी इसमें लड्डू सहनी है। और जैसा कि मैंने बताया, अयोग्यता के संदर्भ में चुनाव आयोग का जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी को भी मैंने बताया कि उस चिट्ठी में चुनाव आयोग का क्या कहना है। चुनाव आयोग का जो कहना है वो स्पष्ट रूप से होल्डिंग के मामले में है। चुनाव आयोग ने कहा कि होल्डिंग का निर्धारण किसने किया, और हमारे जो नागरिक अधिकार मंच बनने का जो कारण था वो भी होल्डिंग टैक्स था। तो अब सवाल ये भी होता है, जैसा कि कैग का ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कैग ने भी कहा है क्या होल्डिंग का निर्धारण हुआ, नहीं हुआ, ये कैग कहता है। तो जब होल्डिंग का निर्धारण नहीं हुआ तो ऐसे में बिना होल्डिंग का निर्धारण होता क्या है? होल्डिंग का निर्धारण का मतलब होता है कि वार्ड वार एक रजिस्टर बनता है, और उस रजिस्टर में क्रमवार भवन के मालिक का नाम, उसका होल्डिंग संख्या जनरेट होता है। मतलब आज से आप होल्डिंग का निर्धारण आपका हो गया। तो क्या इस प्रकार की कोई संचिका बनी हुई है? अगर बनी हुई है तो कैग ये क्यों कह रहा है कि होल्डिंग का निर्धारण ही नहीं हुआ? तो जब होल्डिंग का निर्धारण नहीं हुआ तो टैक्स, ब्याज, जुर्माना ये मांगना अवैध है। और ये प्रथम दिन से मैं कह रहा हूँ कि अवैध रूप से ये मांगा जा रहा है। आपने होल्डिंग का अगर निर्धारण किया होता तो सभी घरों को एक नंबर दिया गया होता। क्या आपने आज तक किसी को नंबर दिया? आपने अगर नंबर नहीं दिया मतलब होल्डिंग का निर्धारण नहीं किया। तो होल्डिंग का निर्धारण नहीं किया, ये हम भी कह रहे हैं, और ये कैग का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आलोक में कह रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ टैक्स की मांग कर सकते हैं, जुर्माना और ब्याज की मांग कहाँ से वैधानिक रूप से सही होगी? आगे का क्या रणनीति रहेगा नागरिक अधिकार मंच का? आगे की हमारी रणनीति स्पष्ट है। नागरिक अधिकार मंच का स्पष्ट नीति है कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। आपने कांटी नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों को प्रताड़ित करने का काम किया है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। आपको हर प्रकार से इसका जवाब मिलेगा, रास्ता विभिन्न रास्तों से मिलेगा, और आप ऐसा करके नागरिकों को प्रताड़ित कर मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि चाहे वो सभापति हो चाहे उपसभापति हो, वे जनता के मत से चुने गए हैं। ऐसे में वे जनता के प्रति उनका जो झुकाव होना चाहिए जनता के प्रति होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वक्तव्य दोनों द्वारा दिया जा रहा है, लगता है कि जनता के वोट से चुनकर वे सरकारी बाबुओं की तरफ बतियाने लगे हैं। तो वे सरकारी बाबू नहीं हैं। फिर जनता के दरबार में उनको आना होगा, और तब जनता तय करके बताएगी कि आपने जो कहा था उसका क्या रिजल्ट हम आपको देंगे। चलिए, आप विभिन्न मामलों को लेकर लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सबसे ज़्यादा जो है आपने बताया है कि जो साफ़ सफाई को लेकर आपने बारीकी से बता रहे थे, उसको लेकर क्या लग रहा है? इससे पहले नगर पंचायत था, उस वक्त भी प्रभात सेवा संस्थान को ही मिला था। उसके बाद अभी नगर परिषद बना हुआ है, अभी भी उन्हीं को मिला हुआ है। इसमें क्या झोल देख रहे हैं? वो तो बताया ही है कि एक्सटेंशन का खेल चला है, जबकि वैसी कोई नियमावली नहीं है। स्पष्ट या शासक स्थायी समिति हो या प्रशासक परिषद को चला रहे हो, उनको स्पष्ट रूप से जेम बिडिंग के माध्यम से ही उनको एजेंसी का ये करना चाहिए था, टेंडर एजेंसी जो स्वीकृत होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लगातार एक्सटेंशन एक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। अभी जो वर्तमान में जेम बिडिंग का जो प्रकाशन किया गया है, अभी तुरंत होने वाली है,
उसमें हम लोगों ने स्पष्ट जिलाधिकारी से लेकर विभाग को अवगत कराया है कि पूर्व की तरह इसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हो और पूर्व के ही सफाई एजेंसी को काम मिले, जिसके आलोक में लगातार शिकायत आ रही है। ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, इसको लेकर हम लोग बराबर कार्यपालक को भी अवगत कराए हैं, डीएम साहब को भी अवगत कराए हैं, विभाग को भी अवगत करा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है ये हटेगा कि नहीं हटेगा क्या? देखिए, वो तो एक प्रणाली है, जेम बिडिंग एक प्रणाली है, ऑनलाइन एक प्रोसेस है टेंडर होने का, जिसमें एजेंसियां अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से बिडिंग रखती है और बाकी जो सिलेक्शन होगा, जो एजेंसियां आएगी उनको स्वीकार किया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश जोश लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।